दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं तमाम देश दुनिया की मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से इमरजेंसी का जिक्र करते हुए देश न्यायपालिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो देश की न्यायपालिका ने उनके आगे घुटने टेक दिए। धनखड़ शनिवार को जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित अमेजिंग इंडिया में न्यायपालिका की भूमिका के विषय पर बोल रहे थे। बांग्लादेश से भागकर भारत आए लोगों ने बताया कि वहां हिंदुओं के ऊपर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में अंतरिम सरकार बन गई है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ये ज़रूर है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। शाजिया सुल्ताना बांग्लादेश के नीलफामारी से आई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बढ़ गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे और बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां प्रताड़ित हो रहे 90% हिंदू हैं, इनमें से अधिकांश दलित हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो कोई उसके विरोध में बोल नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं हमारा वोट बैंक न खिसक जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत पर जेल से बाहर आने के साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। सिसोदिया ने शनिवार को पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनके काम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। मुझे 7-8 महीने में न्याय मिलने की उम्मीद थी, पर 17 महीने लग गए, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सभी लोगों को मुफ्त पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नए फैसले के तहत 50,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्व बढ़ाने और रियायतों में कमी करने के लिए गुरुवार को यह फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि सरकार को यह निर्णय आते ही इसे संसद के माध्यम से निरस्त करना चाहिए था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण खत्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 8 परियोजनाओं को रद्द करने की चेतावनी देने के बाद पंजाब सरकार हरकत में आई है। इस मामले में पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि यह मामला मुख्यमंत्री की निगरानी में है। हमने इस पर एसआईटी गठित की है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि अब से वक्फ बाय यूजर को ख़त्म कर देंगे और आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। 300 साल से किसी मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है और अब कहा जाएगा कि ये सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे में तो जिस दिन सरकार चाहेगी तो वक्फ बाय यूज़र निकल जाएगा। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब इसे सरकार की प्रॉपर्टी घोषित की जाएगी तो हम ये उम्मीद करेंगे कि कलेक्टर सरकार के विरोध में आदेश देंगे। असउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार का यह निर्णय मुसलमान से खुली नफरत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को दावा किया है कि एनडीए की सत्ता के दौरान उन्हें और भाजपा के दूसरे नेताओं को फंसाने और जेल में डालने के लिए अधिकारियों को सुपारी दी गई थी। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान झूठे मामले बनाकर मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी, मगर ये गनीमत रही कि हम उस समय इनका पर्दाफाश करने में सफल रहे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जो राज्य की सभी 243 सीटों को कवर करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव की यात्रा के आगाज से पहले ही भाजपा ने तंज कसा है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसका आम जन की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के बगीचा वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक दंतेल हाथी ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। पूरी घटना बगीचा नगर पंचायत इलाके की है। जानकारी के अनुसार 4 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं, जबकि एक मृतक पड़ोसी बताया जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि कांग्रेस इस मांग को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। यह आंदोलन कई चरणों में होगा। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आंदोलन की शुरुआत 12 अगस्त से होगी। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान कई झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी गई है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मारपीट के संबंध में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके साथियों पर FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं पर होने वाले कथित अत्याचार की खबरों का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को संसद का सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर के मामले में आरक्षण की स्थिति साफ करनी चाहिए। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश की कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस शनिवार शाम को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। उबैदुल हसन को पिछले वर्ष बांग्लादेश का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि हसन को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी भी माना जाता है। गाजा पर इजरायली हमला अभी भी जारी है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि पूर्वी गाजा में विस्थापित लोगों के आवास वाले एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब लोग नमाज अदा कर रहे थे। इजराइल और ईरान में तनातनी के बीच मध्य एशिया युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। लगातार गंभीर होते हालात को देखते हुए कई देशों के एयरलाइंस ने अपनी विमान सेवा को सस्पेंड कर दिया है। एयर इंडिया ने भी तेल अवीव की सेवा अस्थायी तौर पर रोक दी है। शुक्रवार को एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि ईरान और इजराइल के बीच खराब होते हालात को देखते हुए तत्काल प्रभाव से तेल अवीव की सेवा को बंद किया जाता है। बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ NDA से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिलती। उत्तर भारत समेत देश भर में इन दिनों भारी बरसात देखने को मिल रही है। आने वाले 2 दिनों तक उत्तर भारत पहाड़ी इलाकों, मध्य इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि इसके बाद बारिश के कुछ राहत मिलने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी यूपी सरकार 2 साल बाद यानी 2027-28 में जो बजट पेश करेगी उसका आकार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। बजट की खास बात ये होगी कि सरकार की वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य राजस्व खर्चों की देनदारी करीब 2% कम हो जाएगी।